बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक 23 महीने का बच्चा भी शामिल था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, मौके के लिए रवाना हो गई थी। जानकारी ये मिल रही है कि रविवार सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा हुआ। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पुष्टि भी कर दी है। गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही जो नेपाली मूल की महिलाएं थी, उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए देखा और उसके बाद इसकी जानकारी प्रशासन को दी। जानकारी ये मिल रही है कि दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक कपल भी था, एक दंपत्ति था, उनके साथ उनका 23 महीने का बच्चा भी था। जायसवाल परिवार भी शामिल था, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। 2 और स्थानीय लोग थे, जिनके नाम विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत हैं। विक्रम सिंह रावत बीकेटीसी के कर्मचारी थे। मृतकों में राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, काशी जायसवाल, तुष्टि सिंह, विनोद सिंह, विक्रम सिंह और कैप्टन राजीव शामिल हैं। शवों के बुरी तरीके से जल जाने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। हालांकि सूचना दी जा रही है कि अभी जल्द ही उनकी पहचान करने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क के ऊपर जो जंगल था, वहां पर जाकर गिरा है। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का बहुत ज्यादा उन्हें दुख है और एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य रेस्क्यू दल राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बाबा केदार से सभी यात्रियों की सकुशल होने की कामना करता हूं। इसी तरीके से लगातार एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर क्रैशेस की जानकारी सामने आ रही है। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इससे पहले भी देखिए 7 जून की अगर हम घटना की जिक्र करें तो केदार घाटी के बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। संयोग से उस समय हाईवे पर कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, कोई वहां पर ट्रैवलर नहीं था, कोई टूरिस्ट नहीं था। अगर वहां पर कोई गुजर रहा होता तो सोचिए हादसा कितना बड़ा होता। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इससे पहले भी दर्दनाक हादसे में जो पिछली बार हुआ था, इससे पहले भी 7 जून के पहले भी उसमें पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत हो गई थी। इससे पहले उत्तरकाशी जिले में 8 मई की सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल बचा था, जिसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची थी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना पर पुलिस, इस वक्त एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम, मेडिकल और अन्य आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर एरो ट्रांस कंपनी का था, जिसे 8 मई की सुबह सहस्त्रधारा हेलीपैड से हर्षिल के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 यात्रियों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। एक यात्री घायल हो गया था। हेलीकॉप्टर में सवार 4 यात्री मुंबई और 2 आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अब देखिए जिस तरीके से लगातार एक के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है हेलीकॉप्टर सर्विसेज को लेकर। आमतौर पर अगर केदारनाथ की बात करूं तो एक दिन में एक हेलीकॉप्टर लगभग 250 उड़ानें करता है, दोनों तरफ मिला के। और ऐसे में क्या हेलीकॉप्टर को रेस्ट देने की या उसको टेक्निकली रिस्टोर करने का समय मिलता है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि वैष्णो देवी में भी
कि विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए, क्योंकि हेली संचालन की सभी तकनीकी और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर बहुत अच्छे से समीक्षा करे, एसओपी तैयार करे। ये समिति ये सुनिश्चित करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरीके से सुरक्षित, पारदर्शी और जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं मानक, उसके अनुसार है या नहीं। ये समय से पहले उड़ान भर रही हैं। आज का भी अगर समय देखेंगे तो 5:17 की ये घटना बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो हेली कंपनियां मनमानी कर रही हैं, नियंत्रण इनमें नहीं है, इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं इनके खिलाफ एक तो उच्च स्तरीय जांच की जाए और सारी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाए और उसके बाद ही इनको हेली ऑपरेशन की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में पूर्व में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति पूर्व में हेली दुर्घटनाओं के लिए आज के हेली क्रैश की भी पहलू की गहनता से जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे। ये समिति प्रत्येक घटना के कारणों की गहराई से जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान करके उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेली सेवाओं का महत्व तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए इसमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, अब जब से ये घटना हुई है तब से चारों धामों के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं उन्हें बाधित कर दिया गया है, उन्हें फिलहाल के लिए रोक दिया गया है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर घटनाएं सामने आ रही हैं ये वाकई चिंताजनक है। न सिर्फ इससे टूरिज्म पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर अविश्वास भी लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। केदारनाथ यात्रा में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा एक हेली क्रैश हुआ है गौरीकुंड के आसपास। हमारे साथ यूकाड़ा की सीईओ सोनिका जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से ये हादसा सामने आया, क्या कुछ प्रथम दृष्टया सामने आ रहे हैं? करीबन मॉर्निंग में 5:30 के बजे टाइम पे जैसे शटल ऑपरेशंस हमारे चल ही रहे थे तो उसी में एक चॉपर आर्यन एविएशन का केदारनाथ जी से गुप्तकाशी की तरफ जा रहा था और बीच में कहीं वो ट्रेस नहीं हो पाया और बाद में जो अभी सूचना मिल रही है वो गौरीकुंड के आसपास की कोई जगह है जहाँ पे अभी ट्रेस हुआ है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम वहीं पे हैं और आगे की सूचना कि कितने पैसेंजर्स जो मैनिफेस्ट के हिसाब से हैं 6+1 है, पायलट इंक्लूडेड 7 लोग हैं और आगे की जो सूचना है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और आगे जितनी भी कंफर्मेशंस आते हैं विल लेट यू नो। मैम, एक के बाद एक दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रथम दृष्टया अभी क्या फौरी तौर पर क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? अभी तो क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं तो शटल्स नहीं चल रही हैं और अभी सेफ्टी जो मेजर्स थे ऑलरेडी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे और अभी जैसे जैसे सूचना आती जाएगी उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अभी फौरी तौर पर मैम जो हेली सेवाएं का संचालन है वहाँ पर रोक दिया गया है क्या? अभी तो क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं तो अभी वहाँ शटल्स नहीं चल रहे हैं। थैंक यू मैम। तो आप थी यूकाड़ा की सीईओ। केदारनाथ घाटी में जिस तरह से एक के बाद एक दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है, जो हेली सेवाओं का जो संचालन है वो सवालों के घेरे में है। अब लापरवाही की गई है, बिना लापरवाही के ऐसा हुआ है क्या? खराब मौसम की वजह से ऐसा हुआ है? अगर खराब मौसम था तो उड़ान भरी ही क्यों गई? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि जो हेलीकॉप्टर सेवा देने वाले लोग हैं उनको सुनिश्चित करनी होगी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि गंगोत्री में आपको बताएं कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसमें 7 लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर जाहिर है लोगों के अंदर एक चिंता का विषय घर कर गया है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और आज की जो घटना हुई है उसमें 7 लोग मारे गए हैं जिसमें हेलीकॉप्टर का कैप्टन भी था, उसमें एक 23 महीने का बच्चा भी था। सब के सब दर्दनाक मौत मारे गए हैं और हेलीकॉप्टर जिस तरीके से जमीन पर गिरा है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। चारों तरफ उसका मलबा नजर आ रहा है और उस मलबे के बीच में तमाम जो लोग हैं वो वहां पर जले हुए पड़े हुए दिखाई दिए हैं और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने प्रशासन को इस बात की सूचना दी है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौके पर पहुंची हैं। संभवतः बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, संभवतः जो घटना हुई है उसकी जांच की जाएगी, लेकिन जो जाने गई हैं वो वापस नहीं आ सकती और यही वजह है कि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सुविधा जो दी जा रही है उसकी सुरक्षा को मुहैया कराया जाए जिससे कि आगे इस तरह से मासूम मौतें ना हो, मासूम लोगों की जान ना जाए। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती भी दिखाई दी है।